कभी भी आप कुछ नई चीज़ चालू कर रहे हैं, कुछ नया चालू कर रहे हैं, कुछ नया व्यवसाय चालू कर रहे हैं, तो लोकेशन और परचेजिंग पावर और ये सब किताबी चीज़ें तो ठीक है। सबसे पहले अपना मनोबल मजबूत करिए। लो आसपास के लोग हैं उनसे पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव मतलब जितनी आप पॉजिटिव वेव्स अपनी वाइब्स कलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं, किसी की राय लेते हैं तो वो बोलता है कि इसका क्या फ्यूचर है, क्या बन पाएगा, क्या होगा। इससे क्या होता है, मनोबल टूटता है इंसान का। कोई नई चीज़ चालू करता है, हमें उसे हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और पहले ही दिन अगर कोई बोले कि आपको इसका तू अकेले कर लेगा, तेरे बस का है, कैसे होगा तुझसे, ये सब चीज़ें आप सपना इग्नोर करिए। आगे बढ़िए और उस परमात्मा का नाम लीजिए और बढ़ते चलिए बस। सेकेंडली जो चीज़ है कि स्टार्टिंग में हम सब सेल्स की लालच करते हैं। जब भी आप नया काम स्टार्ट करेंगे तो आपको लालच होगी कि भाई अब बिकना चालू हो तेज़ी से, अब मेरे को आगे बढ़ूँ, मैं इसको क्या कैसे करके आगे बढ़ाऊँ काम को। तो कोशिश ये करिएगा कि सेल्स बढ़ाने के चक्कर में आप उधारी कम मतलब करिएगा। उधारी तो देनी पड़ेगी क्योंकि नया काम है, सेल्स भी करना पड़ेगा। और आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको सेल्स ज़रूर करिए पर उधारी में कम फंसिए। कोशिश ये करिए जितनी कम हो सके उतनी करिए, क्योंकि उधार हम कई कई बार सेल्स की लालच में इतना उधार बांट देते हैं कि फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। और शुरुआत में ही आपको क्या होता है, कोई भी काम होता है शुरुआत में हमें बंदे जो हैं नॉलेज नहीं रहती उतनी कि मार्केट में किस टाइप का बंदा कैसा है, निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो रिस्क शुरुआत में बहुत ज़्यादा रहता है। कोशिश ये करिए कि कम से कम उधारी रखिए और नेटवर्क बनाइए। मैंने जब काम शुरुआत किया था तो मैंने सिर्फ मार्केटिंग में फ़ोकस किया था। मार्केटिंग जितनी अच्छी कर सकते हो उतनी करिए। कोई प्रोडक्ट है आपका जो डेली यूज़ का है तो फिर उसके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं जैसे, तो उसके जिस जिस क्लाइंट है, जो जो जगह जहाँ डेली यूज़ है, होटल्स हैं, टी स्टॉल वाले भी अब तो पानी की बोतलें देते हैं, कैफ़े वाले हैं, और जैसे मिल्क है या पनीर है तो उसके होटल्स में कटिंग क्या है, क्या उसका कैफ़ेज़ में है, किसी का क्लाउड किचन है वहाँ लग सकता है। ऐसे करके क्लाइंट बनाते जाइए। एक दो बार ठोकर खाएंगे, अपने आप लोगों से समझ आता जाएगा इसकी पेमेंट कैसी है, मतलब कैसी आ रही है शुरुआत में। उस हिसाब से क्लाइंट के ऊपर आपका विश्वास और उसके ऊपर आपका क्वालिटी वाइज बनता चला जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा मार्केटिंग ज़रूर करिए। जितने ज़्यादा आप क्लाइंट बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स आगे बढ़ेगी। और कैफ़े वाले जो हैं, अगर कैफ़े वाले जो हैं, एक कॉन्सेप्ट मैंने कल कैफ़े में बहुत अच्छा देखा। यहाँ हमारे यहाँ कैफ़े, उसने बुक्स रखी हुई थी कैफ़े में। तो कस्टमर इंगेज करने का जो ये तरीका है, वही मैं सोच रहा था कि कस्टमर इंगेज करने का बहुत बढ़िया तरीका है। अब वहाँ पे जो कस्टमर आता है वो बुक पढ़ता है। अब वो आधा एक घंटा वहाँ बैठेगा, बुक पढ़ेगा, वहाँ तक वो पेन कर देता है कि यहाँ तक मैंने चैप्टर पढ़ा है। फिर वो सेकंड पार्ट के लिए वेट करता है और नेक्स्ट डे फिर आता है। उस टाइम में क्या होता है कि टाइम तो ग्राहक दे ही रहा है आपकी कैफ़े में, वहाँ से वो 100-200 का परचेज अलग कर रहा है रोज़ आइटम। एक तो वो स्टोरी के थ्रू वो रिपीट हो रहा है, और उस सेकेंडली जो है प्रोडक्ट भी आपका बिक रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है कैफ़े वाले ने। और सेल्स बढ़ाइए, कस्टमर से अच्छा रिलेशन रखिए, मार्केटिंग अच्छी करिए, और स्टाफिंग भी अच्छी करिए, रिक्रूटमेंट करिए। कई बार होता है कि हम मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं और वहाँ पे ग्राहक को बोल देते हैं कि हाँ, मैं डिलीवरी दूंगा, मैं 24/7 अच्छी डिलीवरी दूंगा, अच्छा काम करूंगा। पर अगले दिन जब ऑर्डर आता है तो सोचते हैं, फिर वो टाइमली नहीं हो पाता क्योंकि स्टाफ सही नहीं है, डिलीवरी सही नहीं है, खुद हम पकड़ते हैं गाड़ियाँ और भगते हैं। रिक्रूटमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को आप कमिटमेंट दे रहे हैं तो आप उसको एटमोस्ट पूरा करिए। फर्स्ट सेकंड पेमेंट में आपको पता लगेगा
किसको कितनी उधारी देनी है नहीं देनी है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए।